NCERT 12th यूनिट सेकंड सीमांत प्रतिस्थापना की दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार जाते हैं और आपके पास जो पैसे हैं उससे आप 1 आम और 10 संतरे खरीद सकते हैं। आपका बजट लिमिटेड है, आप चाहते हैं कि आप आम ज़्यादा लें, आप 1 की जगह 2 आम खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतरे की मात्रा कम करनी होगी। तो आप 10 की जगह 7 संतरे लेते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मैं 1 आम और ज़्यादा लूँ, 2 से 3 हो गया, यानी संतरे आपको फिर कम करना पड़ेंगे। 7 से संतरे कितने हो जाएंगे? 5। अब आप कहते हैं कि नहीं, मैं आम और ज़्यादा लूँगा, 3 से आपने आम 4 कर दिए, तो संतरे की मात्रा 5 से घटकर 4 हो जाएगी। यानी आप एक एक संतरे को बढ़ा रहे हैं, तो ये हमने एक एक यहाँ पर लिख दिया। डेल्टा एक्स यानी एक्स की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? इतना। अब वाई को हम देखें, डेल्टा वाई यानी पहले हम 10 संतरे का उपभोग कर रहे थे, अब कितने कर रहे हैं? 7 यानी 3। तो 3:1 ये बता रहा है कि एक अतिरिक्त आम प्राप्त करने के लिए आपने 3 संतरे का त्याग किया। 7 के बाद आपने फिर कितने संतरे लिए थे? 5, यानी 7 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। ये बता रहा है कि एक अतिरिक्त आम प्राप्त करने के लिए आपने 2 संतरे का त्याग किया। 5 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? 1, जो ये बताता है कि एक अतिरिक्त आम प्राप्त करने के लिए आपने 1 संतरे का त्याग किया। इसको अब हम इसमें देखते हैं। अर्थ है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाई को छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापना की दर कहा जाता है। एग्जाम्पल में फिर से देखते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए 1 से 2। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाई का त्याग करता है, 3 का त्याग किया, उसे हम सीमांत प्रतिस्थापना की दर कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी अतिरिक्त इकाई का त्याग करता है उसे हम, ये अनुपात जो होगा उसे हम सीमांत प्रतिस्थापना की दर कहेंगे। परिभाषा है, एक्स वाई की सीमांत प्रतिस्थापना की दर वस्तु वाई की वह मात्रा है जिसका एक्स की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता द्वारा त्याग किया जाता है या उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर होता है। ये लेफ्ट विच की डेफिनेशन है। अब हम इसे चित्र से देखते हैं। देखिए, शुरू में मान लीजिए कि आप एक्स वस्तु की इतनी मात्रा और वाई वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग करते हैं, ओ से लेकर y1 तक, यानी इतनी तो वाई वस्तु की आपने इतनी मात्रा का उपभोग किया और एक्स वस्तु की ओ से लेकर x1 तक, ये आपका खिंच जाएगा। अब आप चाहते हैं कि मैं एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ाऊं, यानी एक्स वस्तु आप OX उपभोग करते थे, आप बढ़ाकर x2 करना चाहते हैं, OX2। तो ये वक्र में ये जो आपकी लाइन है शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगी। अब यदि आप x वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको y वस्तु की मात्रा को घटाना होगा। तो ये यानी x को आपने इतना बढ़ाया तो y को आपको इतना घटाना पड़ा। फिर ये IC क्या हो गया? इंडिफरेंस कर्व। इन दोनों को संयोगों को मिलाकर हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। ये तो आप चित्र बनाएंगे। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन करने का तरीका हर बार एक जैसा है। OX अक्ष पर x वस्तु की मात्रा को बताया गया है, OY अक्ष पर y वस्तु की मात्रा को बताया गया है। प्रारंभ में x वस्तु की OX1 मात्रा और y वस्तु की OY1 मात्रा का उपभोग किया जाता है। बाद में या द्वितीय संयोग में x वस्तु की मात्रा को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, यानी OX2
तो y वस्तु के उपभोग को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। y2 मतलब x वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो y वस्तु का उपभोग कम होता है। और ए और बी दो संयोगों को मिलाने पर हमें आईसी इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। और आईसी वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जो यह बताता है कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई है। यह बताता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती का क्या मतलब है। आंसर तो यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी कभी 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई क्यों होती है, जो आपने इसमें देखा था। तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। ये अलग से क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई क्यों होती है। तो इसका आंसर ये है कि जब आप ये मान लीजिए कि एक आम और 10 संतरे का उपभोग कर रहे हैं, जब आपके पास आम की मात्रा 1 बढ़ जाती है तो अगला आम प्राप्त करने की इच्छा आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर जैसे आप रोटी खाते हैं, 1 खाते हैं, 2 खाते हैं, तो हर अगली रोटी को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, घटती जाती है। इसीलिए सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है, घटती हुई होती है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, उपभोक्ता के पास एक वस्तु जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई बढ़ती है, रोटी की या आम की अतिरिक्त इकाई बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की इच्छा घटती जाती है। आप रोटी खा रहे हैं या आम खा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप खाते जाते हैं अगली इकाई को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, घटती जाती है। अतः x की प्रत्येक अगली इकाई को प्राप्त करने के लिए y की कम मात्रा त्याग करने को तैयार होते हैं। तो जब आपको वो चीज़ कम अच्छी लग रही है और आप वो और लेते हैं और लेंगे, तो आप दूसरी वस्तु को कम त्याग करके ही वह वस्तु लेंगे। इसलिए MRS क्या होती है, सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई होती है। आंसर यही एग्ज़ाम में आता है और यहाँ तक आंसर कंप्लीट है। ये कभी कभी 2 या 3 नंबर में आ जाता है। अब मैं इसे आप जूम करके देख लेना और इसको लिखना है, दोनों आंसर अलग अलग लिखना है। ओके, थैंक यू।